अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमेरिका ने एक वीडियो जारी की है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि उन्होंने खामनेई और उनके साथियों को किस तरह से ट्रैप करके मारा। वो शख्स जो ईरानी लीडर को ज़बरदस्ती बंकर से निकाल कर लेकर आता है, वो कौन था, उसने अमेरिका को किस तरह से आगाह किया और किस तरह से बड़ी ही जल्दी इसको एग्जीक्यूट किया गया और टारगेट करके जो है ईरानी सुप्रीम लीडर का कत्ल किया गया, उनको शहीद कर दिया गया। आयतुल्ला खामनेई की मुखबरी आखिर किसने की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिरी अल्फाज उनके क्या थे, जो अमेरिका ने एक वीडियो जारी की है उसमें वो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुखबर है वो अभी तक मौजूद है इनकी लीडरशिप में। वो कौन था जिसने खामनेई को ट्रैप किया, एक मीटिंग जो कि एक अहम तरीन बंकर में हो रही थी उससे बाहर निकाल कर उनको जो है वहाँ पर हमला करवाया गया। तो इस वक्त ईरान जो है बड़े शदीद गुस्से में नज़र आ रहा है। उन्होंने झंडे लहरा दिए हैं, उन्होंने ये बात बोल दी है कि ये जो बदला होगा ये बहुत खौफनाक होगा। अब इसकी लपेट में कौन कौन आएगा, क्योंकि पूरा मशरिक़ वस्ता इस वक्त जो है जंग की लपेट में है, खौफ का शिकार है। अगर हम यूएई की बात करें, अगर हम कतर की बात करें, अगर हम सऊदी अरब की बात करें, बहुत ही कुवैत की बात करें, तो बड़े एक जंग की सिचुएशन इस वक्त पैदा हुई है, खौफ का शिकार हुए हुए। अब अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया, इसमें आयतुल्ला अली खामनेई शहीद हो गए हैं। पूरी दुनिया से जो है बड़े मुजाहरे किए जा रहे हैं, शदीद गुस्से में है ईरान में लोग और वो कहते हैं कि हमें सिर्फ बदला चाहिए। तो अब ईरान क्या करने जा रहा है, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। सबसे बड़ी और दुख की खबर तो यही है अभी तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर जो है वो शहीद कर दिया है। मशरिक़ वस्ता का हाल मुकम्मल तौर पे आप सबके सामने है। अमेरिका ने एक वीडियो जारी की है जो 33 सेकंड की है, सब लोगों ने वो वीडियो देख ली है और उसमें बताया गया है कि किस तरह से सुप्रीम लीडर को टारगेट किया गया। ये 33 सेकंड की वीडियो है। इसमें ईरान ने किस तरह से टारगेट ईरान को किया जाता है, धमाकों हमलों की फुटेजेस वगैरह दिखाई गई हैं। अमेरिका ने पूरा ऑपरेशन किस तरह किया, ये एक एक चीज़ जो है वो बता दी गई है। अब मोसाद का किरदार क्या है, CIA ने जो है वो तकरीबन महीनों से सुप्रीम लीडर की निगरानी का काम शुरू किया हुआ था, उनकी हर हरकत को ट्रैक किया जा रहा था। एक अहम मीटिंग तेहरान के एक कंपाउंड में, ज़्यादा लोगों को नहीं उस मीटिंग के बारे में पता था। अंदर का भेदी जैसा लंका ढाई, यानी कि अंदर ही एक शरपसंद इंसान मौजूद था जिसने कि ये सारी की सारी मालूमात फराहम की और आयतुल्ला खामनेई उनके साथियों को भनक भी नहीं थी कि अंदर से ही वार किया जाएगा और उनको जो है इस तरह से वो शहीद हो जाएंगे। अब जिस कंपाउंड में वो मौजूद थे, खामनेई, उनके करीबी मुशीर अली शमखानी समेत दीगर वहाँ पर हाजिर थे। अमेरिका ने इसराइल को इंटेलिजेंस दी, हमला रात के बजाय सुबह के वक्त जो है वो होना चाहिए ताकि सब वहाँ पर मौजूद हों। ईरान ने जंग के इशारों के बावजूद जो है वो कोई ख़ास हिफाजती इकदाम शायद नहीं किए। उन्होंने ट्रस्ट किया और आप देखें इस ट्रस्ट का नतीजा क्या निकला। हमले का तरीक़ाकार बड़ा ही जो है अजीब व गरीब किस्म का था। अंदर से गद्दारी होती है। सुप्रीम लीडर एक इंतहाई महफूज बंकर में मौजूद थे जहाँ अमरीकी बंकर सिस्टम जो है बम वगैरह नहीं पहुँच सकते थे। सेटेलाइट ट्रैकिंग, जदीद टेक्नोलॉजी या कोई और ज़रिया उन तक नहीं पहुँच सकता था। अब उन्हें एक सिक्योरिटी मीटिंग के बहाने बंकर से बाहर एक कंपाउंड में बुलाया गया। वो बंकर में मौजूद थे, उनके साथ ड्रामेबाजी की गई, उनके साथ धोखा किया गया, उनके पीठ में छुरा घोंपा गया। वहाँ पहुँचने के बाद इसराइली अमेरिका की जानिब से यह हमला हुआ और उसमें सुप्रीम लीडर समेत तकरीबन 40 कमांडर्स और जो सीनियर अफसरान हैं वो जाम शहादत नोश फरमाते हैं। जो अब आप ये जो हमला है ये अंदरूनी गद्दारी का नतीजा है, क्योंकि इसके बगैर तो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता था। उनके करीबी लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम को गैर फाल किया, फिर लोकेशन शेयर की और वहाँ तक रसाई दी। अब जो ईरान के अंदर जो अंदरूनी गद्दारी हुई है ये अभी इन लोगों को पता ही नहीं है। ईरान के जो अभी लीडर्स हैं उनको नहीं पता कि किसने वो गद्दारी की है। वो गद्दार अभी भी उनमें मौजूद है और वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये मुमकिन ही नहीं है। उनके करीबी लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम को किस तरह से गैर फाल किया और किस तरह से यकदम जो है वो मामला ख़राब हो जाते हैं। बंकर्स को नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। जदीद तरीन दिफाई सिस्टम, सेटेलाइट से बचाव और दीगर टेक्नोलॉजी मुकम्मल तौर पर फिर नाकाम हो गई। अब इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रेक हाउस जो हुआ, किस तरह से हुआ, क्या मामला हैं, डेफिनेटली अंदर से कोई ना कोई इस सिस्टम को मुकम्मल तौर पर ऑपरेट कर रहा था और उसने ये सब कुछ किया। अब जी दीगर ममालिक क्या किरदार अदा करें, चीन का जिक्र अगर हम करें तो ईरान को वो रियल टाइम इंटेलिजेंस देता था, लेकिन इस बार चीन ने ना तो ही इतला दी और ना ही इतला देने के बावजूद कुछ हो सका। यानी कि अमेरिका ने किस तरह से इसराइल के साथ मिलकर तबाह बर्बाद कर दिया।
اب مسلم ممالک میں غداری عام ہوتی جا رہی ہے، جیسے آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ معاملات ہوئے. اب پورے کے پورے پاکستان میں بھی اگر ہم بات کریں تو احتجاج کیا جا رہا ہے اور بڑا پرتشدد احتجاج کیا جا رہا ہے. پوری دنیا میں احتجاج کیا جا رہا ہے. ایران کے اندر کچھ لوگ جو ہے جشن منا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں احتجاج کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، جھنڈے جو ہیں وہ نیچے کر دیے گئے ہیں. تو بہت زیادہ اس وقت سچویشن کافی زیادہ تکلیف دہ ہے، کرٹیکل ہے. اس وقت مشرق وسطیٰ کی تکلیف دہ سچویشن ہے. اب میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ خلیجی ممالک میں اس سے کافی حد تک بحران جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. ایران کا دفاعی نظام کمزور ہو چکا ہے. اس وقت پورے خطے میں کشیدگی اور عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ بھی پیدا ہو چکا ہے. اب ایران کے صدر نے جو ہے کہا ہے کہ انتقام ہمارا جائز حق ہے اور فرض ہے، ہم ضرور اس کو پورا کریں گے. وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ خامنائی ایک ثابت قدم اور استقامت کے جو چیمپئن تھے، ان کی شہادت کے بعد ہم جو ہیں وہ پرچم بلند رکھیں گے. ایران کے سیکیورٹی چیف نے دھمکی دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو ایسی طاقت سے ماریں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی. ایران کی طرف سے بڑے پیمانے پر احتجاج، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں. شدید غم و غصے اور دکھ کا اظہار کیا جا رہا ہے. خطے میں تباہی اور حملے جو ہیں اس کی پیشن گوئی بھی کی جا رہی ہے. ایران نے جواب میں اسرائیل پر میزائل داغے. تل ابیب میں 200 عمارتیں اس وقت متاثر ہوئی ہیں، 40 شدید زخمی ہوئی ہیں. لوگوں کا انخلاء جو ہے وہاں سے کروا دیا گیا ہے. خلیجی ممالک میں دھماکے جیسے دبئی، برج العرب، برج خلیفہ، پام جمیرہ ایئرپورٹ، ابوظہبی، کویت، بحرین کے ایئرپورٹس پہ فائرنگ اور دھماکے. اب مشرق وسطیٰ کی سیفٹی جو ہے اس کی ساکھ مکمل طور پہ تباہ و برباد ہو گئی ہے. سچویشن بڑی کرٹیکل ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. لیکن جو ہوا وہ بہت خوفناک ہے اور اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں وہ بہت خوفناک ہونے نظر بھی آ رہا ہے. قیمتی رائے دیجیے گا. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو.